हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोहम्मद शाकिब। आज पाइथन एडवांस फीचर्स सीरीज़ का ये थर्ड पार्ट है। अगर आपने इस सीरीज़ के लास्ट 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आई बटन पर क्लिक करके उन 2 वीडियोस को पहले ज़रूर देखें। ओके, तो आज हम इस वीडियो में मैप फंक्शन और फिल्टर फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं मैप फंक्शन। ओके, सपोज़ आई हैव एन आई ट्रेबल। हमारे पास एक आई ट्रेबल है, कोई लिस्ट हो, टपल हो, डिक्शनरी हो, और एक कस्टम फंक्शन है। कस्टम फंक्शन मीन्स जैसे कि ये डिफ के थ्रू एक फंक्शन क्रिएट किया, या लैम्बडा फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो सकता है। एक आई ट्रेबल और एक कस्टम फंक्शन हो। अगर हम इस आई ट्रेबल और कस्टम फंक्शन को मैप फंक्शन को पास करते हैं तो ये क्या करेगा, मैप फंक्शन ये आई ट्रेबल के हर एलिमेंट पर उस फंक्शन को अप्लाई कर देगा। ओके, तो प्रैक्टिकली करके देखते हैं, अच्छे समझ में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कस्टम फंक्शन है जो डेफ के थ्रू हमने क्रिएट किया है। हमने स्क्वायर फंक्शन क्रिएट किया है जिसमें हम एक वैल्यू देंगे, नम वैल्यू देंगे, और हमें उसका रिटर्न में उसका एक स्क्वायर मिलेगा। तो ये फंक्शन हमने क्रिएट किया, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पर हमने फंक्शन कॉल किया। ओके, वैल्यू दी है 2, तो उसका स्क्वायर हमें 4 यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू ही दे सकते हैं, नम। ओके, जो वैल्यू देंगे उसका हमें स्क्वायर रिटर्न में मिलेगा। लेकिन अगर हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स पे, कोई लिस्ट है उसके हर एलिमेंट पे अगर हमें यह ऑपरेशन करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए ट्रेडिशनल अप्रोच भी हो सकता है, और उसके लिए बेस्ट वे है वो है मैप फंक्शन। तो पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू इसको करके देखते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे एक आई ट्रेबल है, यहाँ पे हमने लिस्ट क्रिएट की है, इसको नाम दिया है आई ट्रेबल। ओके, फिर एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की है स्क्वायर लिस्ट के नाम से। फाइन, फिर हमने इस आई ट्रेबल पे फॉर लूप चलाया है। ओके, फॉर लूप के थ्रू हमने स्क्वायर फंक्शन लिया यहाँ पर, ठीक है। इसके थ्रू जो वैल्यू को स्क्वायर मिल रहा है इसको हम न्यू लिस्ट में अपेंड कर रहे हैं। ये न्यू लिस्ट जो एम्प्टी लिस्ट थी इसमें अपेंड कर रहे हैं। फिर इस लिस्ट को हम प्रिंट कराते हैं। ओके, आप देख सकते हैं इस लिस्ट के जो हमने लिस्ट ऊपर डिफ़ाइन की थी आई ट्रिबल, इसके हर एलिमेंट का स्क्वायर यहाँ पर आ गया है, ये 1 4 9 25। तो ये हमने इस लूप के थ्रू करके देखा है ट्रेडिशनल अप्रोच, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना लेंथी कोड हो रहा है। ओके, तो अब हम इसको सिंपल अनकंसाइज वे में करके देखते हैं मैप फंक्शन के थ्रू। ये देखिए आप, मैप फंक्शन का क्या था, सिंटेक्स क्या था कि यहाँ पे हमें मैप फंक्शन के पैरामीटर्स में एक फंक्शन देना है, ठीक है। फंक्शन हमारा क्या था, ऊपर स्क्वायर जो हमने बनाया था, यहाँ पर स्क्वायर से डिफाइन किया था, स्क्वायर फंक्शन दे दिया। यहाँ पर एक आई ट्रेबल देना था, कोई लिस्ट हो सकती है, टपल हो सकता है, तो हमारे यहाँ पर लिस्ट है। ओके, तो हमने इसको यहाँ पर इस एज ए पैरामीटर फंक्शन में दे दिया है, मैप फंक्शन में। ओके, अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं हम। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी मेमोरी जो है इनिशिएट नहीं हुई, तो इसके लिए हमें इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो हम इसको लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा मैप ऑब्जेक्ट आया है अभी, तो इसको लिस्ट में कन्वर्ट करके देखते हैं। ओके, आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट की हर वैल्यू का यहाँ पे स्क्वायर आ गया है। अब कितनी आसानी से आया, आप देख सकते हैं कि एक लाइन में, सिर्फ एक लाइन में हमने वो काम किया जहाँ पर हमने 3-4 लाइन में करा था। ओके, तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ मैप फंक्शन कि आप कोई कस्टम फंक्शन हो और एक आई ट्रेबल हो, उसको आप मैप फंक्शन में देंगे, पास करेंगे, ठीक है। तो आई ट्रेबल के हर एलिमेंट पर उस फंक्शन को मैप फंक्शन अप्लाई कर देगा। दिस इज़ द यूज़ एंड वर्क ऑफ मैप फंक्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, फिल्टर फंक्शन। ओके, फिल्टर फंक्शन का भी जो सिंटैक्स है वो सेम मैप फंक्शन की तरह है। यहाँ पर भी हम एक फंक्शन देते हैं एज ए पैरामीटर और एक सीक्वेंस देते हैं, सीक्वेंस जैसे कि आई ट्रिबल, कोई भी आई ट्रिबल। ओके, तो फिल्टर फंक्शन क्या करेगा, फिल्टर फंक्शन क्या करेगा, जो फंक्शन हम सीक्वेंस पे आई ट्रिबल पे अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को फिल्टर करके दे देगा। प्रैक्टिकली देखते हैं, यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ सकते हैं आप। द फिल्टर फंक्शन रिटर्न्स एन आइटरेटर where the items are filtered through a function to check
ईच एलिमेंट इन द सीक्वेंस टू बी ट्रू और नॉट। ओके, तो यहाँ पर ये एक सीक्वेंस है, एक लिस्ट है। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या किया है, आप इसको अभी इग्नोर करिए, फिल्टर लिस्ट। ओके, आप खाली इतने ध्यान दीजिए। यहाँ पर फंक्शन हमने लैम्डा से यहाँ पे बनाया है। फंक्शन क्या बनाया है कि हमें ऑड वैल्यू देनी है। जो भी देंगे, जो भी हम वैल्यू दे रहे हैं फंक्शन में, ये एक्स है यहाँ पर। ओके, जो भी हम एक्स वैल्यू, कोई भी वैल्यू दे रहे हैं, जैसे सिंगल ये वैल्यूज़ हैं इसकी। ओके, जो भी हम वैल्यू देंगे तो वैल्यू चेक करना है कि वो ऑड है कि नहीं है। ओके, तो फिल्टर, ये फंक्शन है फिल्टर, ठीक है। इसमें हम पहला पैरामीटर हमें क्या देना है, एक फंक्शन देना है। ओके, तो ये लैम्डा का पूरा फंक्शन हो गया। फिर हमें क्या देना है, फिर हमें सीक्वेंस देना है, कोई भी आइटरेबल, जैसे सिंटेक्स में देख सकते हैं, एक फंक्शन देना है, एक सीक्वेंस देना है। तो फंक्शन में आप डेफ के थ्रू जो फंक्शन क्रिएट किया वो फंक्शन भी देख सकते हैं, या लैम्डा का फंक्शन भी दे सकते हैं, सेम बात है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दिया है। तो अभी हम इसको इतना ये लिस्ट वाला हटा के देखते हैं। ओके, तो रन करते हैं, तो अभी इनवैलिड सिंटेक्स आ रहा है, तो इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा हमको। ओके, अब इसको रन करा के देखते हैं कि आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू ऑड थी उनको फ़िल्टर करके यहाँ पर दे दिया फिल्टर फंक्शन के थ्रू। यहाँ पर जो भी ऑड वैल्यूज़ थी इस लिस्ट में, 0 1 2 3 ये लिस्ट है आपकी ऊपर, इसमें जो भी ऑड वैल्यूज़ थी उनको फ़िल्टर करके दे दिया है। अगर आप इसको मैप फंक्शन के थ्रू करते तो क्या रिज़ल्ट आता, करके देखते हैं। ओके, यहाँ पर अगर मैप करते तो आपको फॉल्स ट्रू में रिज़ल्ट आता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे चेक कर रहा था ना कि कौन सी वैल्यू ट्रू है, कौन सी वैल्यू ऑड है, कौन सी वैल्यू इवन है। ओके, जो ऑड थी, जो वैल्यू ऑड थी उसको ट्रू करके दे दिया यहाँ पर, और जो वैल्यू इवन थी उसको फॉल्स करके दे दिया। पर फिल्टर फंक्शन क्या कर रहा है, पर फिल्टर फंक्शन वो वैल्यूज़ दे रहा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। ओके, यहाँ पे ट्रू फॉल्स में रिजल्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पे वो वैल्यू दे रहा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो हमको ये फ़िल्टर फंक्शन वैल्यूज़ को फ़िल्टर करके दे देता है। जो फंक्शन के अंदर, जो कस्टम फंक्शन होता है उसके अंदर कंडीशन होती है, उसको वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं, वो वैल्यूज़ को फ़िल्टर करके एज ए रिज़ल्ट हमें दे देता है। एक एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पर नीचे। ये हमने एक लिस्ट क्रिएट की है, 1 से 11 तक जो वैल्यूज़ हैं उनका स्क्वायर। ओके, ये लिस्ट हमने लिस्ट कंप्रेशन के थ्रू यहाँ पर क्रिएट की है। फिर इसको हम यहाँ प्रिंट करा देंगे। अब हम इस पर फ़िल्टर लगा के देखते हैं। फ़िल्टर क्या लगाएंगे हम, पहले हम एक फंक्शन बनाया हमने लैम्डा का। फंक्शन ये बनाया है कि हमें x जो वैल्यू है वो 20 से छोटी हो, 20 से बड़ी हो, 20 से बड़ी हो या बराबर हो, और 70 से छोटी या बराबर हो, वो वैल्यूज़ हमें चाहिए हैं लैम्डा के थ्रू जो हमने फंक्शन बनाया है। और हमने लिस्ट आइटरेबल यहाँ पर दे दिया एज ए पैरामीटर। अब इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं। ओके, लिस्ट में हमने इसको कन्वर्ट किया है, फिर इसको एक वेरिएबल में सेव कर दिया है, इसको हम फिर प्रिंट करा के देखते हैं। आप देख सकते हैं जो हमने लिस्ट क्रिएट की थी यहाँ पर लिस्ट कंप्रेशन के थ्रू, वो प्रिंट हो गई यहाँ पर। ओके, ये यहाँ पर प्रिंट हो गई है। और हमने जो फिल्टर के थ्रू इस लिस्ट पर जो हमने फ़िल्टर फंक्शन चलाया, उसके थ्रू जो वैल्यूज़ आई हैं 25, 36, ये 20 से बड़ी हैं और 70 से छोटी हैं। तो यहाँ पर ये ओके वैल्यूज़ को फ़िल्टर करके दे दिया। जो यहाँ पर कंडीशन थी, उस कंडीशन को वैल्यू जो सेटिस्फाई कर रही थी वो वैल्यूज़ यहाँ पे दे दी हैं। अगर यहाँ पे हम मैप फंक्शन देते तो क्या आता, मैप फंक्शन देते हैं यहाँ पर अगर हम ओके, तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स में वैल्यूज़ आ जाती, क्योंकि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती वो ट्रू हो जाती वैल्यू, वो यहाँ पर ट्रू दे देता, और जो सेटिस्फाई नहीं करती वो फॉल्स में। लेकिन फ़िल्टर क्या करता है, फ़िल्टर में वो वैल्यूज़ देता है जो कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ़िल्टर फंक्शन। आप कंडीशन, जो फंक्शन में कंडीशन होती है उसको जो सेटिस्फाई करेंगे वैल्यू, वो वही वैल्यूज़ हमें फ़िल्टर करके दे देगा। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ फ़िल्टर फंक्शन। और आपने कस्टम फंक्शन भी देख लिया, तो देख सकते हैं कि आप ये कुछ फीचर्स, एडवांस फीचर हैं, कितने हैंडी और यूज़फुल हो सकते हैं हमारी कोडिंग में। हमारे कोड को कंसाइज़ और शॉर्ट कर सकते हैं, कोड की कॉम्प्लेक्सिटी कम कर सकते हैं, रीडेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये मैप फंक्शन और फ़िल्टर फंक्शन समझ में आया होगा। आप
पिछले लास्ट 2 वीडियोस भी देखें तो आपको और भी एडवांस फीचर के बारे में नॉलेज हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।